नमस्ते, वेलकम टू योगा तत्व। मैं हूँ एकता खुराना। आज प्रीनेटल योगा सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है लेबर प्रिपरेशन एंड पेल्विक मोबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत ही स्मूथ हो, तो इसके लिए अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा आपकी इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आइए स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स बहुत हैवी लगते हैं। बॉडी माइंड दोनों बेचैन हो जाते हैं, पर जब योगा रूटीन का हिस्सा होता है तो चीजें धीरे धीरे फ्लो में आने लगती हैं। चाइल्ड बर्थ इज नेवर इजी, पर योगा से वो थोड़ी स्मूथ, थोड़ी मैनेजेबल जरूर हो जाती है। और सबसे जरूरी, तुम खुद को रेडी महसूस करती हो। सबसे पहले अपने हाथों को साइड में लेंगे, इस तरह से शोल्डर के साइड में अपने दोनों हाथों को रखेंगे। यू जस्ट क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज एंड ओपन। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, एक मुट्ठी बनाएंगे और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद करेंगे शोल्डर रोटेशंस 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। साइड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। नेक रोटेशंस करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे 2, एक और बार 3। अब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3। अब हम रोटेट करेंगे अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से। You make circles 2 3 4 and last one 5. Anti-clockwise जाएंगे आंसर 1 2 3 4, एक और लास्ट वन 5। रिलैक्स। ना अपने दोनों पैरों को इस तरह से सामने रखिए, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखिए और उसके बाद दोनों घुटनों को एक साथ अपने राइट साइड पे टिल्ट करिए। हैंड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट। कोशिश करिए 90 डिग्री एंगल मेंटेन करने की। लेफ्ट, right. This is a very good move for your hips and pelvic strength. One more, right side and left side. इसके बाद हम आ जाएंगे वज्रासन में। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद इनहेल करेंगे दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करेंगे दोनों हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन के लिए। इसे कहते हैं हम फ्रॉग पोज अप एंड डाउन। इसके लिए हम इस तरह से सामने आ जाएंगे, दोनों लेग्स को वाइड करेंगे और पीछे से अपने हील्स को इस तरह से साइडवेज रखेंगे, दोनों पैर साइडवेज। ध्यान रखिए कि आपका फेसिंग आउटवर्ड्स होना चाहिए, पैर का फेसिंग आउटवर्ड्स। दोनों हाथ आगे रखेंगे और इस तरह से पीछे जाएंगे और फिर आगे आएंगे, फिर पीछे जाएंगे एंड कम फ्रंट, backwards
and come from. अब मैं आपको sideways दिखाती हूँ कि आपको कैसा करना है. दोनों हाथ इस तरह से सामने रखेंगे, knees wide और पैर outwards. Go backwards and come front. Go backwards, come front. आपको बहुत अच्छे से फील होंगे अपने हिप फ्लेक्सर्स, आउटर थाइज, इनर थाइज, एंड ये आपको हिप ओपनिंग में बहुत हेल्प करेगा. यस, कीप रॉकिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कीप ब्रीदिंग, वो सॉफ्ट. यस, go forward and backward, forward and backward. Try to go deeper. Try to go deeper. Yes, 2 more. 1 and last one, and relax. One more time we'll do it, and we'll hold it for like 10 seconds. Just try to move backwards and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It might be challenging. 8, 9, and 10. Relax. Come back and sit in Vajrasana. Relax for a while. Rest. आप दो आसन के बीच में गैप ले सकते हैं. आपकी बॉडी जितना कंफर्टेबल हो उतना ही डीप जाइए. With practice, you'll be able to go deeper in every asana. If you are a beginner, just go slow. From Vajrasana, अब हम जाएंगे मलासन में. मलासन के लिए इस तरह से बैठ जाइए. अगर आपको ज़रूरत है तो आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक ब्रिक के ऊपर या फिर एक छोटे स्टूल के ऊपर भी बैठ सकते हैं. बट कोशिश करिए प्रेगनेंसी में मलासन में ज़रूर बैठिए, स्पेशली इन योर 3rd trimester. Try to find peace and relax. Try to sit and move right to left like this. थोड़ा right to left मूव करिए. Keep moving right to left. If you are comfortable, दोनों हाथ इस तरह से नीचे लेके आइए एंड अपने हील्स को अप करिए. Heels up and down. Heels up and down. One more time. Heels up and down. अभी हम दोनों घुटनों को एक साथ डाउन करेंगे इस तरह से. Down and up. Heels down and up. Knees down and up. One more time. Knees down and up. Sit in Malasana again for 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now we'll start with duck walk और crow walk. duck walk के लिए आप अपने मैट के एक एंड पे बैठ जाइए. दोनों हाथ रखिए सामने सपोर्ट के लिए एंड स्टार्ट वॉकिंग. 1, 2, 3, 4, 5. अब यहीं से बैकवर्ड करेंगे. बैकवर्ड. यस. अगर आप बड़े स्टेप्स लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं, स्टार्ट विद स्मॉलर स्टेप्स एंड गो फ्रंट अगेन. यस. एंड गो बैकवर्ड्स. अगर ऐसा करने में आपके हील्स अप रहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. If you are someone looking for normal delivery, duck walk will help you a lot.
You can take rest in between. We go for one more round. And backwards. And relax. You can sit in Vajrasana or Sukhasana, whichever is comfortable to you. Take deep breaths and rest. Inhale from the nose and exhale from your mouth. Inhale from your nose and exhale from your mouth. Inhale, exhale. One more. Inhale and exhale. अभी हम करेंगे स्क्वाट. इसके लिए हमें खड़े होना है. अपने मैट पे खड़े हो जाइए. सबसे पहले हम करेंगे सुमो स्क्वाट. सुमो स्क्वाट के लिए अपने पैरों में 3 फीट या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे. अपने टोज को आउटसाइड इस तरह से पॉइंट करेंगे. अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे और सामने की तरफ रखेंगे. और अब स्क्वाट करेंगे. नी बेंड एंड कम अप. नी बेंड एंड कम अप. आपको इस तरह से आगे झुकना नहीं है, ये गलत तरीका है. इसके लिए हमें सिर्फ अपने हिप को पीछे की तरफ नीचे लेके जाना है और खड़े होना है. मैं आपको साइड रेज दिखाती हूँ. इस तरह से नी वाइड, लेग्स को वाइड रखेंगे, हाथ सामने रखेंगे एंड विल गो डाउन एंड कम अप. गो डाउन, कम अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप. स्क्वाट आपकी बॉडी को, लोअर बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ देगा, हिप मोबिलिटी बढ़ाएगा, आपके इनर थाइस को स्ट्रेंथन करेगा. अगर आप पहले से योगा नहीं करते हैं तो आप डेली 10 to 20 स्क्वाट से स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाते जाइए. Let's keep going. अगर आप पहले से योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर आपको स्क्वाट्स करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं. चेयर या फिर सोफा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके साथ स्क्वाट कर सकते हैं. लेग्स को वाइड करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे सपोर्ट के लिए चेयर के ऊपर और फिर जाएंगे नीचे. आप इस तरह से आप स्क्वाट कर सकते हैं. यस, कीप गोइंग, keep breathing and try to go down and up, go down and come up. One more time, down and up. Relax. I hope you all are feeling okay after the squats. अब हम करेंगे साइड एंगल पोज. अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि आपको रेस्ट करना है, just please take rest and then continue. For the side angle pose, हम अपने दोनों पैरों में 3 to 3.5 फीट का गैप लेंगे. पहले हम करेंगे अपने राइट साइड पे. इसके लिए हम अपने राइट फुट को ऐसे आउट रखेंगे. अपने राइट नी को बेंड करेंगे. राइट नी को अपने फुट के आगे नहीं देके जाना है. इट शुड बी इन लाइन विद योर हील्स. यहाँ पे अपना राइट एल्बो डाउन करेंगे. लेफ्ट हाथ को इस तरह से इनहेल करते हुए अप एंड होल्ड. होल्ड दिस पोज फॉर 10, 9, keep smiling, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back. अपना राइट हाथ रखिए राइट घुटने पे और धीरे से वापस आ जाइए. राइट पैर को अंदर की तरफ लेंगे. अब हम करेंगे अपने लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट फुट आउट, बेंड द लेफ्ट नी. अपने लेफ्ट एल्बो को रखेंगे अपने लेफ्ट नी के ऊपर. इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेंगे. होल्ड करेंगे 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly relax and come back. अपने लेफ्ट फुट को अंदर लेंगे, दोनों पैरों का गैप थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन के लिए, देवी आसना। देवी आसना में आपको दोनों पैर के आउटसाइड रखना है, नीज को इस तरीके से बेंड करना है, अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, आगे झुकना नहीं है। अपने बैक को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाइए एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, hip down, 5, 4, 3, 2 and 1. And relax. Relax. I know your thighs were burning, but still ये बहुत इम्पॉर्टेंट आसना है आपके पेल्विक रीजन को ओपन करने के लिए, आपके थाई को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब हम करेंगे लास्ट के फ्यू स्ट्रेचेस लेटकर। अभी हम लेट जाएंगे, इसके लिए साइड टर्न लेना है और इस तरह से हाथ का सपोर्ट लेकर नीचे लेट जाइए। आई नो आज का प्रैक्टिस कुछ लोगों को बहुत हैवी लगेगा, बट नाउ कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट आपकी बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। अब बढ़ते हैं रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्स करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने सिर के नीचे रखिए, दोनों पैरों को बेंड रखिए। हम अपने दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। कीप द मूवमेंट फ्री एंड रिलैक्स्ड। We'll inhale and exhale. Inhale, come in center. Exhale, go down. Inhale, come in center. Exhale, go down. Inhale, come in center. Exhale, go down. Keep moving. Keep relaxing. Yes. Relax. 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 अभी हम अपने लेफ्ट पैर को सीधा कर देंगे, राइट पैर को पीछे लेके आएंगे, अपने राइट हाथ से होल्ड कर लेंगे। अपने लेफ्ट हाथ को सिर के नीचे से हटाकर अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे, राइट हाथ से राइट पैर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे की तरफ इस तरह से लेके जाएंगे। जितना नीचे लेके जा सकते हैं वहां तक होल्ड करिए। जबरदस्ती पैर को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश मत करिए। ये स्ट्रेच आपके थाइस के लिए है, आपके ग्लूट्स के लिए है। धीरे धीरे आपके बैक पेन को कम करेगा और आपके लेबर पेन को नहीं। ये स्ट्रेच आपके क्वाड्स को स्ट्रेंथन करेगा और रिलैक्स भी करेगा। स्लोली कम बैक, स्ट्रेटन अप द राइट लेग। सेम ऐसा ही करेंगे अपने लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। कीप ब्रीदिंग, कीप रिलैक्सिंग, रिलैक्स, रिलैक्स, कीप होल्डिंग and slowly come back. Straighten up your both legs and lie down in Shavasana for a while. आप अपने साइड में टर्न ले सकते हैं। टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड
by your legs and relax. अपने प्रैक्टिस को हमेशा शवासन के साथ एंड करिए। Take a deep breath. अपने राइट हाथ का सपोर्ट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। Keep your spine straight. Take your deep breaths. अभी हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अपने राइट हाथ को अपने स्टमक पर रख के feel your baby, connect with your baby. Take a deep inhale. एक्सेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ लीजिए। इनहेल करते हुए पेट को बाहर की तरफ खुलाइए। एक्सेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, and exhale. Relax. Try to visualize your baby. Talk to your baby. Place your right hand on your belly. Feel the movements. Now slowly place your right hand on the right knee. Now we'll take a deep breath. Inhale. And we'll make the sound of Inhale. Start. One more time. Inhale. Start. Relax.
दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने फेस को कवर करेंगे। कवर योर आईज, कवर योर फेस, कवर योर हेड, नेक, शोल्डर्स। अपनी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करिए विद अ पॉजिटिव एनर्जी। अपने दोनों हाथों को अपने फेस के सामने भी किया आइए। ओपन अप योर आईज, नमस्ते, गो डाउन, embrace yourself with a big smile, embrace your baby, and thank you so much everyone. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। Just keep practicing and you'll get better at it every single day. अगर आप स्क्वाट स्टार्ट करते हैं, अगर आप स्क्वाट करने के बाद आपको पैरों में दर्द होता है, just take a break for a day and again start. ब्रेक लेने के बाद फिर से स्टार्ट करिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।